ये जो सरस्वती विद्या मंदिर जो सरस्वती एजुकेशन ग्रुप है उसकी तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसका ये आज दूसरा वीडियो में लेके आया हूँ। तो आप सभी का वीडियो में स्वागत है। मैंने पहले वीडियो में आपको बहुपद जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का है ना पहला क्वेश्चन आपको बताया था और पूरी रूपरेखा बताई थी कि भाई कितने मार्क्स का आता है। ये 3 नंबर का आता है, 16वां क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से और कौन कौन से तरीके इसमें चैप्टर में जानना जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट तरीके हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे। अब अपने स्टार्ट करते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो भाई ये दो क्वेश्चेंस मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। पहला क्वेश्चन, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर बहुपद px इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को gx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से भाग देने पर प्राप्त भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। इस बहुपद को इससे भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है ना। ये क्वेश्चन पहला वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था ठीक उसके जैसे ही है, यानी कि वहां अगर आप मेथड सीख गए हैं तो इस क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आज मैं थोड़ा और बता दूंगा आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि अच्छे से आ जाए आपको। दूसरा ये है भाई बहुपद fx इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का एक शून्य माइनस 2 हो तो शेष शून्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में भाई कुछ लूंगा, उससे आपको थोड़ा हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं जो मैंने पहले ही डाल दिए हैं। चलिए भाई आप इनको व्यवस्थित नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर, और इनको प्रयास इनका जरूर करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर शेषफल तथा भागफल या भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। जिसमें कि व्यंजक fx दिया गया है आपको। व्यंजक fx कुछ इस तरीके से है, fx इक्वल्स टू 3x टू दी पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। और सेकंड वन है, दूसरा है आपका gx इक्वल्स टू 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों दिए गए हैं हमारे को। gx का fx में भाग करना है ना, डिवाइड करना है। ये शायद मैंने पहला ही क्वेश्चन लिख लिया है। चलो अपने क्वेश्चन दूसरा अटेम्प्ट करना है, इसलिए मैं सेकंड लिख ले रहा हूँ। ये तो पहले ही कल करवा चुका हूँ मैं, है ना, पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। ये दूसरा वीडियो है बहुपद का। तो आपके क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू x टू दी पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx है आपके x स्क्वायर माइनस 2। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको रिमाइंड कराने के लिए है ना लिखा था कि भाई चूंकि अपने देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब भाग स्टार्ट करते हैं, भाग करना है इसमें, भागफल शेषफल तभी आएंगे। तो जब अपने भाग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो भाज्य और भाजक में लिखे हुए व्यंजक हैं उनमें जो चर है वो घटती हुई घातों में दिया हुआ होना चाहिए। तो अपने घटती हुई घातों में लिखे थे और पिछला वाला भाग किया था। चलो भाई अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें स्टार्ट करते हैं। भाग करने से पहले अपने देखेंगे क्या ये घटती हुई घातों में है। तो देखो यहाँ पे पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0, यानी घटती घातों में लिखा हुआ है। ये भी आपके 2 है, फिर यहाँ है नहीं, यानी कि 0 घात है, तो ये भी घटती हुई घातों में है। यानी सीक्वेंस बराबर लिखा हुआ है, बस भाग स्टार्ट करना है डायरेक्ट। तो अपने देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से अपन ने डिवाइड किया x टू दी पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को। तो अपने देखेंगे भाई देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x टू दी पावर 3 है। x का मल्टीप्लाई और अगर हम कर दें, यानी यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 है, एक घात x की और दे दें इसको तो बराबर हो जाएगा। सबसे पहले अपने चिन्ह देखते हैं। देखो चिन्ह तो सेम है, यानी प्लस ही आना है। अलग अलग होते तो माइनस आ जाता सीधे सीधे, तो वो है नहीं केस। अपने दूसरा देखते हैं, नंबर सेम है, संख्याएं वही है। अब आती है घात, तो घात बराबर है, यानी यहाँ पे एक घात चाहिए थी हमारे को, तो x दे दिया हमने। x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में किया तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे माइनस 2 में। तो अब यहाँ से देखो यहाँ पे पॉइंट है आपके कि हम एक जैसी घात वाले पदों को ही, यानी कि मल्टीप्लाई करके जो पद आएगा उसको सेम घात वाले पद के नीचे लिखेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं x का मल्टीप्लाई हमने माइनस 2 में किया तो माइनस 2x आएगा, यानी x वाले पद के नीचे, इसके नीचे लिखेंगे, x स्क्वायर वाले पद के नीचे नहीं लिखेंगे, बस ये देखना है। तो x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में किया तो कितना हो गया ऐसे माइनस 2x। अब अपने हमेशा की तरह भाई भाग करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चिन्ह बदलेंगे घटाने पे।
ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब अपने पता है ये कट गए आपस में घटाने पे, ये यहाँ पे ऐसे कैसे आ जाएगा -3x², और ये एक जैसे चिन्ह होगा इसलिए जुड़ जाएंगे। देखो एक जैसे चिन्ह है ना, तो एक जैसे चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, तो इसलिए प्लस प्लस ये जुड़ जाएंगे, तो 5 और 2 हो गया प्लस का 7x, और ये हो गया -3। अब इसके बाद अपने देखते हैं भाई वापस से हमें इस वाले पद को और इस पद को देखना है। देखो चिन्ह अलग अलग है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो हाँ माइनस लगाएंगे, तो माइनस का हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद अपने देखते हैं यहाँ पे x, देखो संख्या देखेंगे संख्या, उसके बाद तो यहाँ 3 है या 3 नहीं है तो 3 और दे दो, तो -3 दे दिया। अब x² सेम है, -3 का मल्टीप्लाई करो, -3 का x² मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया -3x², उसके बाद -3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया प्लस, और ये हो गया 3 दूनी 6। अब 6 में x है नहीं तो हम उस वाले टर्म के नीचे लिखेंगे इसमें x ना हो, यानी यहाँ लिखेंगे -3 के नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। अब इसके बाद फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये दोनों आपस में चले गए, यहाँ आ गया आपका 7x, और ये माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह है इसलिए जुड़ जाएंगे, तो माइनस माइनस जुड़ के माइनस का 9 हो गया। अब देखो, अब अपने देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ x की पावर कितनी है 2, और यहाँ x की पावर रह गई 1, तो जब भी कभी यहाँ पर प्राप्त व्यंजक की घात भाजक में दिए व्यंजक की घात से कम रह जाए तो ये फिर शेषफल हो जाता है। तो ये हो गया आपका भागफल, और ये जो लिखा हुआ है ये हो गया आपका भागफल, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये हो गया आपका शेषफल। मैं इसको रब करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड है। इसमें fx इक्वल्स टू ये दिया हुआ, gx इक्वल्स टू ये दिया हुआ। तो स्टार्टिंग से ही मैंने बताया था आपको हमें क्या चेक करना है, हमारे को ये देखना है क्या ये घटती हुई घातों में लिखे हुए हैं। देखो यहाँ 3 है घात, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, घटती हुई घातों में है व्यवस्थित, है ना। यहाँ पे gx को देखेंगे, यहाँ 1 है घात, यहाँ 0 है, यानी ये भी घटती हुई घातों में है, यानी बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। सीधे भाग के लिए ले लेंगे अपने, तो इसका भाग x+2 का भाग अपन ने लगाया किसमें, x+2 का भाग लगाया अपन ने x³ - 6x² प्लस का 11x - 6 में। तो देखते हैं भाई, पहले यहाँ x³ है, यहाँ पे है x का भाग x³ में लगाएंगे अपने, तो हमें पता है। देखो यहाँ x की सबसे पहले चिन्ह चेक करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था। सबसे पहले चिन्ह देखेंगे तो यहाँ देखो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, एक जैसे चिन्ह है, माइनस नहीं लगाना है, ऐसे छोड़ना है ना। दूसरी चीज संख्या देखेंगे, संख्या 1 है, संख्या भी लिखनी नहीं है। अब केवल x की घातें रह जाती हैं, यहाँ पे 3 है घात, यहाँ पे 1 है, तो x की घात 2 और देनी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x² दे दो इसको, तो ये हो गया आपका x की पावर 3, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये x² और प्लस का ये 2 मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस का 2x²। देखो हमने एक चीज तो ये देखिए कि भाई जो यहाँ इन दोनों में जो डिफरेंस रहता है, चाहे वो चिन्ह का हो, संख्या का हो या पावर का हो, इसको यहाँ लिख देते हैं, तो वो यहाँ लिख दिया है मैंने। उसके बाद मल्टीप्लाई कर करके जो टर्म बनता है ना, जो समान घात वाला जो पद होता है उसके नीचे लिखते हैं। तो हमने देखा समान घात वाले पद के नीचे यहाँ 3 घात थी तो 3 घाती ही लिखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 2 घात थी तो यहाँ 2 घात वाला पद ही आया है, बस ये। और देखेंगे तो अपने देखेंगे भाई, अब घटाएंगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो गया, प्लस है तो वापस से माइनस हो गया, ये कट गए आपस में, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, एक जैसे चिन्ह है, तो माइनस और 2 और 6 और 2 ऐड होके हो गया 8, तो 8x², उसके बाद प्लस का 11x माइनस का 6। अब देखने वाला पॉइंट ये है भाई, पहला टर्म है 8x², तो यहाँ चिन्ह अलग अलग है, यहाँ प्लस है और ये माइनस, तो इसलिए आ जाएगा माइनस। इसके बाद देखो यहाँ संख्याएं, यहाँ पे 1 है, यहाँ 8 है, तो 8 दे दो, तो नंबर हमने 8 दे दी। उसके बाद देखेंगे अपने, देखो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो एक बार x और देना पड़ेगा, तो इसलिए एक बार x दे दिया। अब -8x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा -8x²। पहला वाला टर्म तो सेम ही बनता है, इसलिए इसको भी देख के डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरे पद के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और ये प्लस, सबसे पहले चिन्हों गुणा होता है, फिर संख्याओं गुणा होता है, उसके बाद में आपके जो व्यंजक दिए होते हैं, यानी कि x y z ऐसे जो एल्जेब्रिक टर्म्स दिए होते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो गया आपके वापस से माइनस, 8 दूनी 16, और 16 के बाद x का यहाँ है नहीं तो x आ गया,
अब देखते हैं, ये माइनस से हो जाएगा प्लस, ये माइनस से हो गया प्लस, ये कट गए आपस में, ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से कितना हो गया, ये 7 और ये 2 27 एक्स माइनस की 6। अब अपने को देखना है कि भाई देखो चिन्ह फिर से एक जैसे हैं तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस आ गया। उसके बाद देखो यहाँ एक है, यहाँ 27 है तो 27 दे दो उसको, तो 27 दे दिया, और x की घात बराबर है इसलिए x को ऐसे ही छोड़ेंगे। 27 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपका 27x, 27 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 27 दूनी 54 यानी प्लस का हो गया 54। आगे अपने देखेंगे घटाएंगे तो ये प्लस, ये हो गया माइनस, ये प्लस से माइनस हो गया, ये कट गया आपस में, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 54 और 6 हो गया ये 60 माइनस का। तो अपने देखते हैं ये हो गया अपना यहाँ पे, ये हो गया हमारा भागफल, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है ना, भागफल और शेषफल, तो ये हो गया भागफल और ये हो गया हमारा शेषफल। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एफ एक्स बराबर दिया है 9x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 और जी एक्स इक्वल टू दिया है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो अपने देखेंगे भाई सबसे पहले घटती घातें चेक करेंगे, 4 2 और 0 घटती घातों में लिखा हुआ है। ये वाला पद देखेंगे 2 1 0, ये भी घटती घातों में लिखा हुआ है। अब आती है, जैसे ही हमने चेक कर लिया भाई सही सीक्वेंस है तो भाग लगाने का प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो भाग लगाएंगे भाई, 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 से हमने डिवाइड किया किसको, 9x टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 4 को। तो देखो सबसे पहले चिन्ह देखना है, तो चिन्ह तो दोनों के सेम है यानी प्लस ही रहेगा, कोई चिन्ह नहीं लगाना है। अब संख्याएं देखेंगे, यहाँ 9 है यहाँ 3 है, तो हम इसको कितना देंगे, 9 हो जाए तो 3 3 9 होते हैं इसलिए 3 और दे देंगे, तो ये हो गया 3। अब उसके बाद देखो यहाँ x की घात 4 है, यहाँ पे x की घात 2 है, तो x की घात 2 और दे दो, 3x स्क्वायर दे दिया हमने, ये लो 3x स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 हो गया 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो हो गया x की पावर 4। उसके बाद देखो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई x में किया तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके, ये पहले तो ये आ गया प्लस, उसके बाद 3 यहाँ पे और x की पावर हो गई 3। अब देखो ध्यान देने वाला पॉइंट बस यहाँ पे यही है, हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो x की पावर आएगी 3, क्योंकि 2 घात यहाँ 1 घात यहाँ जुड़ जाएगी तो x की घात आ गई 3। अब x की घात 3 वाला पद ऊपर तो है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको फिर लास्ट में लिखेंगे। तो हमने x की जो हमें पद मिलने वाला है x क्यूब वाला 3x क्यूब, उसको हमने सबसे आखिर में लिख लिया, ये लो 3x क्यूब। 3 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ 3 और x स्क्वायर का x में हुआ तो x क्यूब, तो प्लस 3x क्यूब हमने लास्ट में लिख लिया है, क्योंकि कोई भी पद ऊपर वाला है ही नहीं। और मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि जो सेम पद होते हैं उनको ही ऊपर नीचे लिखते हैं। तो प्लस का हो गया आपका 3x क्यूब, उसके बाद 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 3 और x स्क्वायर, स्क्वायर वाला पद है ऊपर इसलिए इसके नीचे लिख देंगे, तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर। बस अब घटा देंगे तो ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये कट गए आपस में। इनको देखेंगे अलग अलग चिन्ह है, तो भाई जिसका बड़ा है उसका चिन्ह आएगा, तो हम देख रहे हैं 4 है वो माइनस का है इसलिए माइनस का बड़ा होने से माइनस का चिन्ह आ गया। 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, तो 1x स्क्वायर बच गया। उसके बाद ये हो गया आपका 4 और यहाँ से आ गया माइनस का 3x क्यूब। अब देखो, अब यहाँ इस स्टेप में हम देखते हैं कि जो हमारी घातें हैं वो घटते हुए क्रम में नहीं दिख रही है हमारे को, क्योंकि यहाँ 2 घात है और यहाँ लास्ट में 3 है ना, तो इसलिए अपने फिर से अरेंज करेंगे घटते हुए क्रम में। तो अपने क्या किया, इसको 3x क्यूब वाले टर्म को आगे लिख लिया, तो माइनस 3x क्यूब। और मैंने आपको बताया था किसी भी पद को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं तो चिन्ह के साथ ले जाते हैं, तो साइन के साथ लेके आना है। तो ये हो गया माइनस का 3x क्यूब, उसके बाद माइनस का x स्क्वायर और फिर प्लस का 4। अब देखेंगे पॉइंट है हमारे कि यहाँ पे फिर से देखो इसको और इसको देखना है, तो देखो अलग अलग चिन्ह है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले तो हमने माइनस लगा दिया, ये लो माइनस लगा दिया। उसके बाद अपने देखते हैं देखो संख्याएं सेम है 3 और 3 यानी संख्या देनी नहीं है कोई भी। अब घात देखो, घात में यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो एक बार x दे देंगे, तो माइनस x दे दिया, माइनस x का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो हो गया माइनस 3x क्यूब। उसके बाद माइनस x का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो हो गया माइनस का x स्क्वायर। उसके बाद माइनस x का मल्टीप्लाई किसमें होगा, आपके 1 में होगा, तो क्या आएगा माइनस माइनस का प्लस का x आएगा, उसको अपन लास्ट में लिखेंगे क्योंकि x वाला टर्म कोई ऊपर है नहीं इसलिए। तो हम देखते हैं ये माइनस है, घटाने पे प्लस हो जाएगा चिन्ह बदल के, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये कट गए आपस में। और अब हम देखते हैं भाई ये टर्म भी यहाँ पे कट रहे हैं, और माइनस एक्स और ये प्लस का 4, तो माइनस एक्स को मैं आगे लिखे दे रहा हूँ और फिर प्लस का ये आ गया अपना 4। और मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि जैसे ही हमारे यहाँ प्राप्त होने वाले व्यंजक की घात यानी यहाँ पे प्राप्त होने वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर यहाँ से कम रह जाए, यहाँ 2 है यहाँ 1 रह गई है, तो जैसे ही कम हुई ना
तो ये शेषफल हो गया। तो ये हो गया अपना शेषफल और ये हो गया हमारे भागफल। ये भाई आपके फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन के फर्स्ट के जो 4 पार्ट थे, चारों ये हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, इसको रब करता हूँ। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था 3.2 एक्सरसाइज का, और बाकी ये अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करो कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जब भी जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बहुपद गुणनखंड है या नहीं ये जांच करने के लिए नहीं आता। या तो आपको सीधे भाग करने को देगा और उसमें बोलेगा कि भाई भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तथा अगर ज्यादा रहेगा तो विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करने को बोल देगा, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करके जो अपने भाजक भाज्य है, देखो मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देता हूँ। विभाजन एल्गोरिथम आपकी रहती है कि भाई भाज्य बराबर है ना, भाज्य जो है वो इक्वल होता है किसके, भाजक इनटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल के, है ना, ये बराबर होता है। तो जो भाजक में, यानी जब हम भाग लगाते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं, यूं ऐसे चलता है, यहाँ पे यहाँ एक नंबर लिखी रहती है, एक यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे कुछ आता है या तो यहाँ लिख देते हैं या अपने ऊपर लिख देते हैं, और लास्ट में भाग होके ये शेषफल आता है इस जगह पे, है ना, इस टाइप का कुछ शेषफल। तो अपने देखते हैं कि जब हम विभाजन एल्गोरिथम चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ जो व्यंजक है वो बराबर होना चाहिए किसके, क्योंकि यही भाज्य है, वो बराबर होना चाहिए इसका, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपने और इसको ऐड कर देंगे। अगर इसका मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड करके जो व्यंजक प्राप्त होगा वो वही व्यंजक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब विभाजन एल्गोरिथम सत्य है। ये हमें और बताना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई इसमें प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये चेक करो। अच्छा, अगर जैसे कि हमें तो चूंकि सीखना है कि भाई क्या रहता है, तो है सेम, पहले वाले क्वेश्चन में भाग लगाया था वैसे ही इसमें सेकंड क्वेश्चन में भी हमें लगाना तो भाग ही है। ये पहला वाला जो बहुपद लिखा हुआ है इसका दूसरे बहुपद में भाग देना है, क्यों लिखा है यहाँ पे भाग करके जांच की है साफ साफ। तो ये 3 क्वेश्चन आपके भाग के बनते हैं, ये 3 भी आपके लिए एज अ होमवर्क है, आपको भाग देना है। अब इनमें गुणनखंड कैसे चेक होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो जब हम भाग करेंगे तो भाग करने पे अगर शेषफल प्राप्त ना हो, इसका मतलब अगर शेषफल 0 प्राप्त हो, यानी कि लास्ट की स्टेप में सभी कट जाएंगे और हमें शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा, कोई भी संख्या, कोई भी बहुपद, कोई भी अलजेब्रिक एक्स वाई जेड कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, मतलब लास्ट में सारे कट के अगर हमें 0 प्राप्त हो, यानी शेषफल अगर 0 रह जाए, तो ऐसे में हम कहेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ बहुपद यहाँ अंदर लिखे हुए बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी अगर हम gx से fx में भाग करें और शेषफल 0 मिल जाए तो हम कहेंगे कि भाई gx fx का एक गुणनखंड है। चलिए भाई ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग अपने लेवल से कीजिएगा, है ना, सेल्फ स्टडी के थ्रू करेंगे, होमवर्क है आपके लिए और इजी भी है भाई। कोई ऐसा खास टफ अगर कुछ होता तो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट उसमें करता। बाकी आपको इन तीनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या पीछे कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो, तो आप नंबर जो दिए गए हैं ग्रुप पे, सरस्वती एजुकेशन ग्रुप की तरफ से, उन पे आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके थ्रू मैं आपको आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं।